15वां वेताल, शशि प्रभा की कथा। पहले की ही भांति राजा विक्रमादित्य पुनः उस शिंशपा वृक्ष के पास जा पहुंचा। वेताल को उतारकर कंधे पर डाला और खामोशी से अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में फिर वेताल ने मौन भंग करते हुए कहा, राजन, सचमुच ही तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे श्रम को भुलाने के लिए इस बार मैं तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ, किंतु शर्त वही रहेगी कि कथा के दौरान तुम मौन धारण किए रहोगे। यदि तुमने मौन भंग किया तो मैं पुनः अपने स्थान पर लौट जाऊंगा। विक्रमादित्य ने सहमति जताई तो वेताल ने उन्हें यह कथा सुनाई। नेपाल में शिवपुर नाम का एक नगर था। वहां यशकेतु नाम का एक राजा राज करता था। वह राजा अपने नाम के अनुसार ही यशस्वी था। प्रज्ञा सागर नाम के अपने मंत्री को राजभार सौंपकर वह चंद्रप्रभा नाम की अपनी रानी के साथ सुख भोग करता था। समय पाकर अपनी रानी से उसने शशि प्रभा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। जब वह कन्या युवती हुई तब एक बार वसंत ऋतु में यात्रा उत्सव देखने के लिए राजा अपनी रानी एवं कन्या सहित यात्रा का मेले देखने के लिए निकले। उस मेले में एक धनी बाप का बेटा मनस्वामी नाम का एक लड़का भी आया हुआ था। मेले के एक भाग में फूल चुनने को उद्यत उसने शशि प्रभा को देखा तो उस पर मोहित हो गया। मनस्वामी सोचने लगा, क्या यह रति है जो कामदेव का बाण बनाने के लिए बसंत के द्वारा सुसज्जित पुष्पों को एकत्रित कर रही है, अथवा यह कोई वन देवी है जो बसंत पूजन करने की इच्छा रखती है। वह ऐसा सोच ही रहा था कि उस राजकुमारी ने भी उसे देख लिया। कामदेव के समान मनस्वामी को देखते ही वह भी उत्कंठित हो गई। तब ना उसे फूलों की सुध-बुध रही, न अपने अंगों तथा अपने शरीर की। इस प्रकार वे एक दूसरे के प्रेम रस में लीन रहे। उसी समय हाय हाय का शोर सुनाई दिया। क्या हुआ ये जानने के लिए कंधे उचकाकर जब उन दोनों ने देखा तो उन्हें दौड़कर आता हुआ एक उन्मत्त हाथी दिखाई पड़ा। किसी दूसरे हाथी की गंध पाकर वह हाथी उन्मत्त हो गया था, जो अपने खूंटों को उखाड़कर वृक्षों को रौंदता हुआ उसी दिशा में आ रहा था। उस पर महावत का एक अंकुश भी लटका दिखाई दे रहा था। उसे देखकर भय से घबराए हुए राजकुमारी के अंगरक्षक भाग निकले। तब मनस्वामी ने दौड़कर अकेले ही राजकुमारी को अपने दोनों हाथों से उठा लिया। राजकुमारी को, जो उसके अंगों से थोड़ा सटी हुई थी और भय, प्रीति एवं लज्जा से व्याकुल हो रही थी, मनस्वामी हाथी की पहुंच से बाहर उसे बहुत दूर ले गया। जब उसके रक्षक निकट आए तो उन्होंने मनस्वामी की बहुत प्रशंसा करी और राजकुमारी को उसके महल में ले गए। जाती हुई राजकुमारी बार बार पलटकर मनस्वामी को देखती जा रही थी। अपने महल में विकल होकर वह अपने प्राण रक्षक की स्मरण करती हुई कामाग्नि में दिन रात जलती हुई सी रहने लगी। राजकुमारी अपने अंतःपुर में चली गई। यह देखकर मनस्वामी भी उस उद्यान से लौट आया और उत्कंठित होकर सोचने लगा, इसके बिना अब मुझ में जीने का उत्साह नहीं रह गया। अतः वह अपने सिद्ध और धूर्त गुरु मूलदेव के पास पहुंचा। मूलदेव अपने शशि नामक एक मित्र के साथ रहता था। उन्होंने माया के अद्भुत मार्ग सिद्ध कर लिए थे, अतः उन्हें मायावी शक्तियों का बहुत ज्ञान था। मनस्वामी ने उनके पास जाकर जब अपनी यह समस्या बताई तो मूलदेव ने उसे पूरा करने का आश्वासन दे दिया। अनंतर धूर्त शिरोमणि उस मूलदेव ने अपने मुंह में एक मंत्र सिद्ध गोली डाल ली और अपने को एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में बदल लिया। एक दूसरी गोली उसने मनस्वामी के मुंह में डालने को दी, जिससे वह एक सुंदर कन्या बन गया। मूलदेव मनस्वामी को लेकर उस राजकुमारी के पिता के पास पहुंचा और उसके पिता से बोला, राजन, मेरा एक ही पुत्र है। मैं उसके लिए दूर से मांगकर इस कन्या को लाया हूँ, किंतु इसी बीच मेरे पुत्र न जाने कहाँ चला गया है। मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, अतः इस कन्या को आप अपने पास रख लें। आपके विश्वास पर इसे आपके आश्रय में रखकर मैं अपने पुत्र को ढूंढकर ले आऊंगा। यह सोचकर कि इनकार करने पर यह सिद्ध पुरुष क्रुद्ध होकर कोई श्राप न दे दे, राजा यशकेतु ने उसकी बात स्वीकार कर ली और अपनी कन्या शशि प्रभा को बुलाकर कहा, बेटी, तुम इस कन्या को अपने महल में ही रखना और इसका हर तरह से ख्याल रखना। इसे किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो उसे भली भांति पूर्ण करना। राजकुमारी ने अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की और वह कन्या बने मनस्वामी को अपने राजमहल में ले गई। महल में आई इस कन्या के साथ राजकुमारी थोड़े ही दिनों में हिल मिल गई
और उस पर सखियों जैसी प्रीति तथा विश्वास करने लगी। एक बार रात के समय जब कन्या के वेश में अपने को छिपाए हुए मनस स्वामी राजकुमारी की शैया के निकट ही एकांत में सोया हुआ था, तब उसने वह की व्याकुल से राजकुमारी से, जो अपनी सेज पर छटपटा रही थी, पूछा, सखी, तुम्हारी कांति पीली पड़ गई है, तुम दिन प्रतिदिन दुबली होती जा रही हो। शशि प्रभा, तुम ऐसी दुखी प्रतीत हो रही हो जैसे अपने प्रियतम से तुम्हारा विच्छोह हो गया हो। मुझे सारी बात सच सच बताओ, क्योंकि सखियों से दुराव उचित नहीं होता। यदि तुम मुझे सारी बातें सच नहीं बताओगी तो मैं अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन शुरू कर दूंगी। यह सुनकर राजकुमारी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, सखी, भला तुम पर अविश्वास कैसा? तुम अगर जानना चाहती हो तो सुनो। एक बार मैं वसंत उद्यान में होने वाली यात्रा देखने गई थी। वहां मैंने एक सुंदर ब्राह्मण कुमार को देखा। उसकी सुंदरता हिमयुक्त चंद्रमा के समान थी। उसे देखते ही मेरी कामना उद्दीप्त होने लगी। मैं उसके चेहरे की ओर एकटक देखने लगी। तभी कालमेघ के समान चिंगारता हुआ एक हाथी वहां आया। उसने अपना बंधन तोड़ दिया था। उस हाथी के माथे से मद जल झर रहा था। उस विशालकाय हाथी को देखकर मेरे अंगरक्षक भाग खड़े हुए। मैं भी बेहद भयभीत हो उठी। तभी तीर के समान वह ब्राह्मण कुमार मेरी ओर लपका और मुझे अपनी बाहों में उठाकर हाथी की पहुंच से दूर ले गया। चंदन लगे अमृत से स्थित जैसे उसके शरीर से स्पर्श से मेरी दशा न जाने कैसी हो गई। मैंने उसके शरीर के स्पर्श से आनंद लेती रही। स्वयं को उसकी गोद से उतारने का मैंने तनिक भी प्रयास नहीं किया। तभी मेरे रक्षक आ पहुंचे और मैं लाचार होकर उनके साथ वापस महल चली आई। तभी से अपनी रक्षा करने वाले उस युवक को मैं अपने सपनों में देखती रहती हूँ। मैं सोते समय स्वप्न में देखती हूँ कि वह मेरी खुशामद कर रहा है और सहसा चुंबन आलिंगन के द्वारा मेरी लज्जा दूर करने का प्रयत्न करता है, किंतु मैं अभागिनी उसका नाम आदि न जानने के कारण उसे पा नहीं सकती। इस तरह प्रियतम के विरह की आग मेरा हृदय जलाती रहती है। राजकन्या की इन बातों से कन्या का रूप धारण किए हुए उस ब्राह्मण युवक मनस स्वामी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसे लगा जैसे किसी ने अमृत रस पिला दिया हो। उसने कृतार्थ होकर और अपने को प्रकट करने का अवसर जानकर अपने मुंह से गोली निकाली और अपना असली रूप धारण कर लिया। उसने कहा, हे चंचल आंखों वाली, मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसे उस उद्यान में दर्शन देकर तुमने खरीद लिया था। हे सुंदरी, पल भर के परिचय के बाद ही तुमसे अलग होने पर मुझे जो कष्ट हुआ उसी का यह परिणाम है कि मुझे स्त्री का रूप धारण करना पड़ा है। अतः मेरी और अपनी इस असहाय विरह व्यथा को दूर करो, क्योंकि मैं इससे अधिक विरह व्यथा सहन नहीं कर सकता। अपने प्रीतम को सामने पाकर शशि प्रभा भाव विहल हो उठी और प्रसन्नता से मनस स्वामी से ऐसे चिपक गई जैसे कोई लता वृक्ष से चिपकती है। उन्होंने उसी समय गांधर्व विधि से विवाह कर लिया। फिर दोनों प्रेमी अपनी इच्छा के अनुसार सुख भोग करने लगे। इस प्रकार सफल मनोरथ वाला वह मनस स्वामी 2 रूप धारण करके राजमहल में ही रहने लगा। दिन में मुंह में गोली डालकर वह स्त्री बन जाता था और रात को गोली निकालकर पुरुष। कुछ समय बीतने के पश्चात एक दिन राजा यशकेतु के साले मृगांकदत्त ने अपनी कन्या मृगांकवती का विवाह प्रज्ञासागर नामक ब्राह्मण महामंत्री के पुत्र से कर दिया। विवाह के पश्चात उन्होंने प्रज्ञासागर को बहुत सारा धन भी दिया। विवाह का निमंत्रण पाकर राजकुमारी शशि प्रभा अपनी ममेरी बहन के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने मामा के घर चली गई। उसके साथ उसकी सहेलियां और अनुचरियां भी गई। सुंदर स्त्री का रूप धारण किए हुए मनस स्वामी भी उनके साथ गया। वहां जब मंत्री के पुत्र ने स्त्री का रूप धारण किए मनस स्वामी को देखा तो वह उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया और उसे प्राप्त करने की इच्छा करने लगा। उस कपट कन्या ने मंत्री के पुत्र का चित्त चुरा लिया था। वह जब अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ घर लौटा तब उसे सब कुछ सूना सूना जान पड़ा। मंत्री के पुत्र का मन हर पल उसी के रूप लावण्य के ध्यान में रमा रहने लगा। अंततः वह एक दिन तीव्र अनुराग के सर्प से डसा जैसा पागल हो उठा। मंत्री पुत्र के बंधु बांधव यह सोचकर घबरा उठे कि यह क्या हुआ। हंसी खुशी का उत्सव रोक दिया गया। यह वृतांत सुनकर उसका पिता प्रज्ञासागर भी वहां आ पहुंचा। पिता ने जब उसे दिलासा दी तो उसे कुछ होश आया। उसने उन्माद में प्रलय करते हुए अपनी मनोकामना अपने पिता को कह सुनाई। उसके पिता ने जब यह देखा कि स्थिति उसके हाथ से बाहर हो गई है तो वह बहुत व्याकुल हुआ।
सारा वृतांत जानकर राजा भी वहां पहुंचे। राजा ने जाकर देखा कि मनस्वामी से गहरी वासना के कारण वह 7वीं मदनावस्था में पहुंच चुका है। तब शीघ्र ही उन्होंने अपने प्रजाजनों से कहा, ब्राह्मण जिस कन्या को मेरे यहाँ रख कर गया है उसे मैं इसको कैसे दे दूं? लेकिन यह भी सत्य है कि उसके बिना यह अंतिम दशा में पहुंच जाएगा। इसके मरने पर मेरा मंत्री भी जीवित न रहेगा जो इसका पिता है। अब आप लोग ही बतलाइए कि क्या करना चाहिए। मदनावस्था की 10 दिशाएं बताई गई है जो इस प्रकार है: अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुणानुवाद, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और स्मरण। राजा की ये बातें सुनकर सभी प्रजाजनों ने कहा, राजा का धर्म तो यही कहा गया है कि वह प्रजा के धर्म की रक्षा करे। धर्म रक्षा का मूल है परामर्श, और वह परामर्श मंत्रियों से ही मिलता है। इस प्रकार मंत्री की मृत्यु से उस मूल का नाश हो जाता है, अतः धर्म की हानि नहीं होनी चाहिए। पुत्र सहित इसे मंत्री का वध करने का पाप लगेगा, अतः इसकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए और आसन धर्म हानि को रोकना चाहिए। ब्राह्मण जो कन्या आपके यहाँ छोड़ गया है उससे मंत्री पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। ब्राह्मण जब लौट कर आएगा और क्रोध करेगा तब उसका प्रबंध कर लिया जाएगा। प्रजाजनों का यह कहना राजा ने मान लिया। वह उस बनी हुई कन्या को मंत्री पुत्र के हाथों सौंपने के लिए शुभ मुहूर्त निश्चित करके राजकुमारी के घर से उसे ले गया। तब कन्या रूप वाले मनस्वामी ने राजा से कहा, महाराज मैं दूसरे के द्वारा किसी अन्य पुरुष के लिए लाई गई हूँ। हे राजन, यदि फिर भी आप मुझे किसी और को देना चाहते हैं तो वैसा ही करें। इससे जो धर्म या अधर्म होगा वह आपका होगा। मैं विवाह तो करूंगी लेकिन तब तक अपने पति की सेज पर नहीं जाऊंगी जब तक कि ब्राह्मण 6 मार्ग का तीर्थ भ्रमण करके नहीं लौटेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं दांतों से अपनी जीभ काटकर अपनी प्राणांत कर लूंगी। कन्या का रूप धारण करने वाले मनस्वामी ने जब यह कहा तो राजा ने जाकर मंत्री पुत्र को समझाया। उसने भी निश्चिंत होकर यह बात मान ली और शीघ्र ही उससे विवाह कर लिया। अनंतर एक ही सुरक्षित घर में अपनी पहली पत्नी मृगांकवती और उस बनावटी पत्नी को रखकर स्त्री को प्रसन्न करने की इच्छा से वह मूर्ख तीर्थ यात्रा के लिए बाहर चला गया। तत्पश्चात स्त्री रूप धारण किए हुए मनस्वामी मृगांकवती के साथ एक ही महल में रहने लगा। मनस्वामी को इस प्रकार वहां रहते हुए कुछ समय बीत गया। एक बार रात में जब वह मृगांकवती के शयन कक्ष में लेटा हुआ था और परीक्षिकाएं बाहर सो रही थी, तभी उसने मृगांकवती से एकांत में कहा, सखी मुझे नींद नहीं आ रही, कोई कथा सुनाओ। यह सुनकर मनस्वामी ने उसे वह कथा सुनाई जिसमें प्राचीन काल में सूर्यवंश के एल नामक राजश्री को गौरी के शाप से संसार को मोहित करने वाला स्त्री रूप प्राप्त हुआ था। नंदन मन में उसे देखकर बुद्ध मुक्त हो गए थे और एक दूसरे की प्रीति में हुए उनके संभोग से पुरुषवा का जन्म हुआ था। यह कथा सुनाकर उस धूर्त ने पुनः कहा, इस तरह देवताओं के आदेश या मंत्र और औषधियों के प्रभाव से कभी कभी पुरुष स्त्री बन जाते हैं और कभी स्त्री पुरुष बन जाती है। इस प्रकार कभी कभी बड़ों में भी कामज संयोग हुआ करते हैं। मृगांकवती को विवाह के बाद ही उसका पति छोड़ गया था। मनस्वामी के साथ रहने के कारण उसे उस पर भरोसा हो गया था। मनस्वामी की बातें सुनकर उसने कहा, सखी तुम्हारी यह कथा सुनते ही मेरा शरीर कांपने लगा है, हृदय बैठा सा जा रहा है। बताओ तो भला ये कैसी बात है। यह सुनकर स्त्री बना मनस्वामी उससे बोला, सखी तुम में काम की जागृति के ये अपूर्व लक्षण है। मैं तो इसका अनुभव कर चुकी हूँ पर तुमसे मैंने नहीं कहा। उसके ऐसा कहने पर मृगांकवती धीरे से बोली, सखी तुम मेरे प्राणों के समान मुझे प्रिय हो। तुम समय को भी पहचानती हो, अतः मैं तुमसे क्या छिपाऊं। किसी प्रकार से यहाँ किसी पुरुष का प्रवेश हो पाता तो अच्छा था। मृगांकवती के ऐसा कहने पर धूर्त मनस्वामी उसका आशय समझ गया और बोला, यदि तुम ऐसी इच्छा है तो तुम चिंता मत करो सखी। भगवान विष्णु की कृपा से मुझे एक ऐसा वरदान प्राप्त है कि मैं अपनी इच्छा से जब चाहूं स्त्री बन जाऊं और जब चाहूं पुरुष। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए पुरुष बन जाती हूँ। ऐसे कहकर मनस्वामी ने अपने मुख से गोली निकाल ली और उसने यौवन से उद्दीप्त अपना सुंदर पुरुष रूप उसे दिखलाया। इस तरह जब वे एक दूसरे का विश्वास प्राप्त कर चुके और उनकी सारी यंत्रणाएं जाती रही तो समय के अनुसार वे सुख भोग करने लगे। अनंतर मंत्री पुत्र की उस भार्या के साथ वह ब्राह्मण दिन को स्त्री और रात को पुरुष बनकर भोग विलास में लिप्त रहने लगा। कुछ समय बाद मंत्री पुत्र के लौटने का समय निकट आया।
तो जानबूझकर मनस्वामी मृगांकवती के साथ रात के समय भागकर चला गया। इन्हीं घटनाओं के बीच सारा वृतांत सुनकर उसका गुरु मूलदेव बूढ़े ब्राह्मण के रूप में वहां फिर आया। उसके साथ युवक ब्राह्मण के रूप में उसका मित्र शशि भी आया। मूलदेव ने आकर राजा यशकेतु से नम्रता पूर्वक कहा, मैं अपने पुत्र को लेने आया हूँ राजन, अब मेरी बहू मुझे लौटा दीजिए। तब शाप के भय से डरे हुए राजा ने सोच विचार करके साथ कहा, हे ब्राह्मण, आपकी बहू तो न जाने कहाँ चली गई, अतः आप मुझे क्षमा करें। अपने अपराध के कारण मैं आपके पुत्र के लिए अपनी कन्या दे देता हूँ। इस पर बूढ़ा ब्राह्मण धूर्तराज मूलदेव उसे बुरा भला कहने लगा और उस पर वादे से मुकरने का आरोप लगाने लगा। अंततः किसी प्रकार राजा के अनुनय विनय करने पर वे शांत हुआ और शशि प्रभा का विवाह अपने बनावटी बेटे के साथ पुनः स्वीकार कर लिया। धूर्त मूलदेव नवविवाहिता वर वधू को साथ लेकर अपने स्थान के लिए चल पड़ा। उसने राजा के धन की इच्छा नहीं की। बाद में जब मनस्वामी वहां आया तब उसके और शशि के बीच में झगड़ा उत्पन्न हुआ। मनस्वामी ने कहा, शशि प्रभा को मुझे दे दो, गुरु की कृपा से इस कन्या को पहले मैंने ही ब्याहा था। शशि बोला, मूर्ख, तू इसका कौन है? ये तो मेरी स्त्री है। इसके पिता ने अग्नि को साक्षी मानकर इसको मुझे सौंपा है। इस तरह वे दोनों माया के बल से पाई हुई उस राजकुमारी के लिए झगड़ने लगे, लेकिन उनके झगड़े का निपटारा नहीं हो सका। इतनी कथा सुनाकर वेताल ने विक्रम से पूछा, हे राजन, अब तुम मेरी संशय दूर करो कि वह राजकुमारी वस्तुतः किसकी स्त्री हुई। यदि तुम जानते हुए भी मेरा संशय दूर नहीं करोगे तो तुम्हें पहले वाला ही शाप लगेगा। अपने कंधे पर स्थित वेताल की यह बात सुनकर विक्रमादित्य ने उससे कहा, वेताल, मैं समझता हूँ कि न्यायतः वह राजकुमारी शशि की ही स्त्री मानी जाएगी, जिसे उसके पिता ने सबके सामने शशि के साथ ब्याहा था। मनस्वामी ने तो चोरी से गंधर्व विवाह के द्वारा उसे पाया था। पराये धन पर चोर का न्याय संगत अधिकार कभी नहीं होता। राजा की यह न्याय संगत बात सुनकर वेताल संतुष्ट हुआ और पहले की ही भांति उसके कंधे से अचानक उतरकर पुनः अपनी जगह चला गया। राजा भी उसे लाने के लिए पुनः वापस लौट पड़ा।